बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपी मटन कोरमे की। बहुत ही ज़बरदस्त मटन कोरमा तैयार होता है, बिल्कुल देगी स्टाइल में। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप रेसिपी को सही से फॉलो करके सेम देगी स्टाइल का कोरमा घर पे तैयार कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें और साथ ही साथ जो व्यूवर्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, बिना वक्त ज़ाया किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गोश्त चाहिए। ये मैंने साफ किया हुआ गोश्त जो है 750 ग्राम यानी कि 3 पाव गोश्त है और इस साइज में इसकी बोटी की कटिंग की हुई है। बहुत बड़े साइज में भी नहीं और बहुत छोटे साइज में नहीं। और इसके साथ चाहिए 1 कप ऑयल। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसे मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी। अगर आप सिंपल किसी बर्तन में बना रहे हैं तो आप उसमें डाल के उसके बाद उसमें 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज मीडियम साइज की वो डालेंगे। प्याज जो है हमें बारीक कटी हुई चाहिए। बारीक कटी हुई प्याज को मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन आने तक इसको फ्राई करते रहेंगे। अगर आपके पास पैकेट का ब्राउन प्याज है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस स्टेज को स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से इसको आपने भूनना है और गोल्डन कलर आने तक इसको हल्की आंच पर ही फ्राई करना है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी क्रिस्पी ब्राउन कलर में हो जाएगी, जलेगी भी नहीं और इक्वली एक जैसे शेड में आएगी। प्याज का कलर जो है वो गोल्डन कलर में आने लग गया है। मजीद इसको थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि सारा कलर एक जैसा आ जाए। अब ये कलर जो है बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया था इसमें, तो मैं इसको निकाल लूंगी। अच्छी तरह से ऑयल को अलग करके प्याज को निकाल लेना है इस तरीके से। सारी प्याज जो है इसमें से निकाल लेंगे ऑयल में से। जी, तो इसके बाद जो गोश्त रखा हुआ था वो बाकी के ऑयल में डाल देंगे और इसके साथ ही 2 मीडियम मोटी कटी हुई प्याज जो है इसमें ऐड करूंगी। 30 ग्राम जो है लहसुन साबुत वो ऐड करूंगी और इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा भूनेंगे। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है लेकिन थोड़ी सी भुनाई करनी है। आप देखें प्याज का कलर जो है हल्का सा चेंज होने लगा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले, जिसमें है 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का पीस। ये तकरीबन 1 इंच का पीस है दालचीनी का और इसके साथ इसमें ऐड करूंगी 6 से 7 छोटी इलायचियाँ। छोटी इलायचियों का जो है टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है कोरमे में। और उसके साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच लौंग ऐड करूंगी। लौंग जो है वो भी बहुत रिच फ्लेवर देती है कोरमे में। और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से भूनेंगे। गोश्त की भुनाई हमने तब तक करनी है जब तक इसमें से ऑयल जो है वो अलग नहीं हो जाता। यहाँ पर ऑयल जो है इसका अलग होने लग गया था तो इसके अंदर 1 ग्लास पानी मैंने ऐड किया था गोश्त को गलाने के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप 1 ग्लास पानी ऐड करें, नहीं तो आप सिंपल भी इसको गला सकते हैं। मैंने वेट लगाकर इसे गलाया है और जी 15 मिनट गुजरने के बाद मैंने वेट जो है वो हटा दिया था और गोश्त जो है वो तकरीबन 90% आपने गलाना है। 90% गला हुआ गोश्त होना चाहिए, ज़्यादा नहीं गलाना। अब इसके अंदर ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। लहसुन हमने पहले ही साबुत इस्तेमाल किया था इसमें, इसलिए इसको मज़ीद ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। अदरक का पेस्ट डालने के बाद गोश्त की भुनाई की है यहाँ पर। और अब इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका रखें और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी इसमें ऐड करूंगी मैं और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे गोश्त के साथ। और जी इन दोनों चीज़ों की भुनाई करने के बाद इसमें ऐड करूंगी 1.5 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर। आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं और इसको भी इन सब चीज़ों के साथ भुनाई करेंगे। आप इसमें देगी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कश्मीरी लाल मिर्च कहा जाता है। और यहाँ पर इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें अब ऐड करूंगी मैं 1 प्याली दही। दही जो है वो अच्छी से फेंटी होनी चाहिए और दही खट्टा भी नहीं हो। 1 प्याली अच्छी से फेंटी हुई दही इसमें ऐड करेंगे और दही डालने के बाद आप चम्मच को बराबर चलाते रहें ताकि इसमें दही का जो है वो दाना ना बने, बारीक बारीक दानेदार ना बने, बहुत स्मूथ सा रहे। इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे तो दही के दाना नहीं बनेगा।
और दही अपना पानी छोड़ेगा। बाकी का गोश्त जो है इसी में गलेगा। इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं। तकरीबन 1 प्याली दही के साथ मैंने 1 प्याली ही पानी ऐड किया था। ढक्कन देकर 15 मिनट गलाने के बाद कोरमा की कंडीशन कुछ इस तरह से है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं जो हमने प्याज़ ब्राउन किया था वो, उसको चॉप कर लिया था अच्छे से, पीस लिया था। आप चाहें तो पीस लें पूंडी में, नहीं तो आप चॉपर में इसको चॉप कर लें ब्राउन प्याज़ को, और इस तरीके से इसको इसमें शामिल कर देना है। प्याज़ डालने के बाद कोरमा एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसमें ऐड करूँगी मैं तकरीबन आधी चाय की चम्मच जावित्री और आधी चाय की चम्मच जायफल का पाउडर, और इस साथ ही इसमें जाएंगी 3 से 4 इलायचियाँ। मैंने उनको थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया था। और यहाँ पर मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 कतरे मैंने इसमें केवड़ा एसेंस के डाले हैं। केवड़ा एसेंस जो है वो बिल्कुल देगी कोरमे का जायका देता है। और इन सब चीज़ों को कंबाइन करने के बाद अच्छे से इस पर ढक्कन लगाऊंगी तब तक जब तक इसका ऑयल जो है बिल्कुल अलग नहीं हो जाता। और यहाँ पर ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो गया था। और जी सबसे लास्ट में 1 पिंच जो है 1 चुटकी के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है मैंने। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। जी, तो मटन कोरमा हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑथेंटिक रेसिपी के साथ मटन कोरमा तैयार है। आपने इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दें। यकीन जानें ये बिल्कुल फ्री है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।